मैं और मेरे पिताजी साथ मतलब पास में बैठे अपन बैठे जैसे। उन्होंने कहा मैंने सर पापा रिजल्ट आ गया, अब मैं मास्टर बन गया हूँ। मैं उन्हें खाना उधर उधर दोस्तों पे फ़ोन आने लगे। फिर उन्होंने उनका जो रिएक्शन था ना वो मतलब अस्थमा के पेशेंट है। उन्होंने कहा कि मेरी आधी समस्या तो दवाइयों से धीरे धीरे कट रही थी और आधी से ज़्यादा समस्या अब तेरा सिलेक्शन होने से ही दूर हो गई है। और इस बच्चे ने पढ़ाई में कहीं कमी नहीं रखी। मुझे ठीक से याद है कि रात को कई बार 12-1 बजे भी इस बच्चे को मैं देखता था पढ़ते हुए, मैसेजेस वगैरह कई बार आता था, कई बार कन्फ्यूज़न होता था। तो 12-1 बजे रात तक पढ़ना, फिर सुबह 5-6 बजे के बाद जगना। फिर आरसीसी का काम बहुत ही फिज़िकली बहुत ही मुश्किल काम होता है, और आरसीसी के काम को जब एक बार शुरू करते हैं तो बिल्डिंग की छत पूरी नहीं होती तब तक छोड़ते और नहीं है, कंटिन्यू काम करते हैं। तो उस स्थिति में कई बार अब सुबह सुबह रूम में रहने वाले बच्चे कहाँ भोजन करके जाते हैं, तो कई बार भूखे पेट ही काम करना पड़ा है उसको। कई बार खुद की तबीयत भी खराब होती थी, तो किसको बताएं। इन सारे हालातों के बावजूद 209 अंक है इसके। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं राजस्थान में ये अंडर 50 होगा एससी कैटेगरी में, और बाड़मेर में मुझे लगता है कि टॉप 10 में मुझे लगता है कि ये होगा। इस बच्चे की खास बात ये रही है कि इनकम का सोर्स घर में कुछ नहीं है। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, अस्थमा के पेशेंट हैं और काफ़ी एज भी हो चुकी है तो काम नहीं कर पाते। फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन तक आरसीसी का काम करने जाता है, और उस आरसीसी के काम में उसको लगभग 1000-1500 रुपये मिल जाते, और उससे ये अपने महीने पूरे का गुजारा चलाता। ऐसे करते करते उसने तकरीबन 3 साल पढ़ाई करी, और इस दरमियान पिताजी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर रीट में दुर्भाग्यवश पिछली बार पेपर मैनेजमेंट ठीक नहीं होने की वजह से पिछली बार 1 नंबर से रह गया था। कि बहन ने मजदूरी करके दूसरों के खेतों में कुछ इसकी हेल्प करी, और इस दरमियान इसकी शादी भी हो गई थी तो कुछ जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी, और इसने भी अपने तरफ से काम किया। इसकी जो बच्चे की जो मिसेज हैं उन्होंने भी उसको मॉरली कंप्लीट सपोर्ट किया, पिताजी ने भी बहुत सपोर्ट किया। इस इतने अच्छे अंक लाने, इन विपरीत हालातों के बावजूद भी ये उन सारे वर्ग को एक प्रकार से शिक्षा देता है जिनको घर वालों ने पूरी फैसिलिटी उपलब्ध करवा रखी है। ये उन सब वर्ग को शिक्षा देता है जो ये कहते हैं कि भाई सिलेक्शन होते नहीं है, या वो कहते हैं जो सुविधाओं के जो मोहताज है। तो ये कई समाज के कई वर्गों को प्रेरणा देता है। तब मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को आगे आना चाहिए और अपनी बात बतानी चाहिए, ताकि समाज के वो सब वर्ग शांत हो जाए जिनके पास विभिन्न सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी आगे नहीं आ पाते। उनको इससे सीखना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति व्यक्ति को पीछे नहीं रख सकती। हाँ ठीक है, सफलता 1 साल 2 साल लेट हो सकती है, इससे ज़्यादा जोर नहीं है। मेरा नाम अचलाराम। सर मैंने प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही की थी, ढाणी में की थी, रानीसर से, और उसके बाद में सेकेंडरी जीएसएस सनाऊ से की थी, जो मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर था। वहाँ पर भी पैदल आना, और 6 किलोमीटर सुबह पैदल जाना और पैदल आना होता था। उसके तत्पश्चात मैंने सीनियर रील से की, जो मेरे घर से करीबन 15 किलोमीटर थी। वहाँ पर भी 4-5 किलोमीटर दूर एक बस जाती थी, उस बस से जाना, बस से आना, ये सब सीनियर रील से की। उसके बाद में 2016 में मेरी सीनियर हो गई थी। 2016 में सीनियर होने के तत्पश्चात वहाँ पर मंगलाराम सियाग नामक पहले रिटायर्ड फौजी थे, और उसके बाद में वहाँ पर सेकंड ग्रेड थे। उन्होंने बताया कि आप एसटीसी कर दो, बाकी कुछ हो ना हो, आप एसटीसी कर दो, इसमें सक्षम हो और आपका इसमें सिलेक्शन हो। एसटीसी में हो गया तो आप मास्टर बन जाओगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में एसटीसी में नंबर नहीं आ पाया, क्योंकि तैयारी नहीं की थी, और दूसरी बार मतलब पिछली बार की जो गलतियाँ था उन गलतियों को धीरे धीरे दूर करके तैयारी भी 4-5 महीने कंटिन्यू हुई, और दूसरे अटैम्प्ट में 2017 में मेरी एसटीसी में नंबर आ गया, जहाँ कॉलेज मिला एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्री माधोपुर सीकर। उसके बाद 2 वर्ष तक वहीं रहा, और वहाँ पर आर्थिक हालातों के चलते 5 दिन कॉलेज और 2 दिन आरसीसी के काम पे ही चला जाता था। वहाँ पर मतलब किसी ठेकेदार से बात हो गई थी एक दिन पूछते, और उन्होंने कहा कि जब भी, मतलब वो भी एक अच्छा इंसान था, उसने कहा कि जब भी तुझे ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना और तू काम पे आ जाना। और वो चलते वहाँ से 2020 में मेरी एसटीसी हो गई थी, और उसके पश्चात यहाँ पर जून जुलाई में कोई बैच सक्सेस पॉइंट से लिया जा रहा था, और उस बैच में मैं एंटर हो गया। और उस बैच में एंटर होने के बाद में वो बैच करीबन 1.5 साल तक चला था, और उस बैच में इतनी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली थी कि और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं हुई। टेस्ट सीरीज़, वीडियोज़ और रेगुलर क्लासेस, उसके द्वारा धीरे धीरे पढ़ाई, मतलब टेस्ट सीरीज़ में तो बहुत ही फ़ायदा हो गया था,
जिससे कि पढ़ाई में एक तो नियमितता बनी रही और सक्सेस आते थे। तो मतलब सक्सेस परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही डाउन थी। उसके चलते गणपति सर और युवराज जी से 1-2 बार निवेदन किया। इन्होंने कहा कि मतलब देखो फीस तो आज है, कल नहीं होगी, कल नौकरी लगेगी तो अपने आप हमारी होगी तो कहीं नहीं रहेगी, अपने आप आ जाएगी। इनसे निवेदन किया तो इन्होंने कहा कि मतलब आप तो बस पढ़ाई पे ही ध्यान दो। और इनके मतलब रिक्वेस्ट सुनने के कारण 1.5 साल तक यहाँ से तैयारी हो गई थी। मतलब फर्स्ट बार रीट का रिजल्ट आया था ना 2021 वाले रीट में, उसमें मैं 1 नंबर से रह गया था। उसमें 1 नंबर से रहने के बाद मतलब पहले तो घर वालों सभी को थी उम्मीद थी कि अब इस बार हो जाएगा, 124 नंबर है, आराम से हो जाएगा। पिछली बार इससे 18 वाली भर्ती में मेरिट गई थी SC कैटेगरी से 102 के, इस बार 124 से 20-25 नंबर आगे बढ़े, आराम से हो जाएगा। उसके चलते मतलब सबको उम्मीदें थी। उस दिन जब नंबर नहीं आया था उस भर्ती में, उस समय मतलब अंदर से मैं भी टूट गया था और मेरे पिताजी वैसे अस्थमा के पेशेंट है, वो भी टूट गए थे। अब क्या होगा, ये तो मतलब उम्मीदें टूट गई थी। एक बार उम्मीदें टूट गई थी। उसके बाद में एक दिन गणपति सर से यहाँ से मिले और उन्होंने कहा अब कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब किसी से मतलब हर किसी को अपने मुंह से किसी जवाब दे सकते हैं। इस कारण आप अपने काम से जवाब दीजिए, पढ़ाई में लग जाओ। फिर पढ़ाई करते रहे गणपति सर से। यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। हफ्ते में मतलब एक दिन काम पे चला जाता था और जैसे ये भर्ती नज़दीक आई थी ना, जैसे 2 महीने है, 2 या 3 महीने, उसके समय मेरी बहन यहाँ पर आर्टिक बना, मतलब उसकी शादी हो रखी है, तो उन्होंने मुझे मतलब बढ़िया अच्छी तरह से सपोर्ट कर दिया। उसके चलते हो गया, मतलब उसने वो खुद मजदूरी पे जाती थी और मुझे पढ़ाया करती थी। 3 पीढ़ी में नहीं है कोई, 3 पीढ़ी में नहीं। तो रिजल्ट आया उस दिन खुशी की मैं सर आपको क्या बताऊँ, जैसे ही रिजल्ट आया मैं खाना खा रहा था सर, खाना खा रहा था उस समय मैं और मेरे पिताजी साथ मतलब पास में बैठे, अपन बैठे जैसे। उन्होंने कहा मैंने सर पापा रिजल्ट आ गया, अब मैं मास्टर बन गया हूँ। मैं उन्हें खाना उधर दोस्तों पे फ़ोन आने लगे। फिर उन्होंने उनका जो रिएक्शन था ना, वो मतलब अस्थमा के पेशेंट है। उन्होंने कहा कि मेरी आधी समस्या तो दवाइयों से धीरे धीरे कट गई थी और आधी से ज़्यादा समस्या अब तेरा सिलेक्शन होने से ही दूर हो गई है। गाँव के छात्रों के लिए समस्याएँ तो होती है, परिस्थितियाँ मतलब परिस्थितियों को अपन पहाड़ मान लेंगे ना, तो उसको परिस्थितियाँ किसके नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसकी परिस्थितियाँ नहीं हुई। यदि परिस्थितियों से डट कर रहे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ संभव हासिल न किया जा सके। सक्सेस ने मतलब आज से 3 साल का जो सफ़र है ना, उसमें मतलब सक्सेस पॉइंट का बहुत बड़ा, क्योंकि इनकी टेस्ट सीरीज है, मोटिवेशनल है। गणपति सिंह का जो निर्देशन है वो मतलब 15-20 दिन महीने में कभी कभी लगता था अब नहीं हो पाएगा, तो गणपति सिंह कभी कभी यूट्यूब पर वीडियोज़ के माध्यम से एक बार का ऐसा मार्गदर्शन देते थे कि 2-3 महीने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस किताबें लिखती थी आगे।